वाइस कैप्टन है हमारे अक्षर पटेल, पर हमने उनको खिलाया नहीं है, हमने ड्रॉप कर दिया। क्यों? मैचअप था। सामने वाली टीम ने हमारे 6 लेफ्ट हैंडर्स के सामने केशव महाराज को खिलाया, उन्होंने 3 विकेट भी चटकाए। क्या वहाँ मैचअप नहीं था? साउथ अफ्रीका ने हमारी एक बहुत लंबी विनिंग स्ट्रीक को खत्म किया, और ये सिर्फ हमें पछाड़ा नहीं है भाई, ये 2 भी पछाड़ था। 76 रन से हम इस मुकाबले को हार गए हैं, सिर्फ 2 अंक नहीं। अब तो क्वालिफिकेशन की भी बात होगी कि कैसे पहुंच पाएंगे आगे, क्योंकि नेट रन रेट हैज टेकन अ सॉलिड बीटिंग। साउथ अफ्रीका हैज डेसिमेटेड अस। ये पहली हार जरूर है, आई मीन न्यूयॉर्क के बाद, या न्यूयॉर्क से अब तक लगा लीजिए, एक मैच नहीं हारे थे हम 2024 से अब तक किसी भी आईसीसी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में, पर अब हार चुके हैं। कैसे हारे, क्यों हारे, कहाँ रह गई गलतियां, उसकी करते हैं बात। जब भारत हारता है तो यार दर्द होता है यार, और वो कॉल करना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है कि हम हार गए हैं, शोर मचा मचा के बताना पड़ता है कि हम हार गए हैं, क्योंकि सामने वाली टीम की तारीफ करना तो जरूरी है ना। तो तारीफ करेंगे यार, और आएगा एक्चुअली मौका एक जिस सेगमेंट के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, तो सेलिब्रेट करने के लिए भी कुछ था तो जरूर। उस मौके को किसने भुनाया, कैसे हुआ, आई शैल टेल यू अबाउट दैट, बट लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूरी है, समझना जरूरी है कि हम पीछे कहाँ रह गए। सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये कि हम टीम क्या खिला रहे हैं यार। आई मीन अक्षर पटेल को आपने वाइस कप्तान नियुक्त किया है, करेक्ट है। अगर वो आपकी टीम के वाइस कैप्टन है तो टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? मत बनाते ना उप कप्तान। आपने पिछला मैच उनको बाहर बिठाया, चलो कोई बात नहीं, वॉशीज ने समय से खेले नहीं है तो सामने नीदरलैंड से खिला लेते हैं, पर आपने साउथ अफ्रीका के सामने बाहर बिठा दिया। आपने कहा नहीं नहीं ये तो मैचअप है, नेगेटिव मैचअप हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामने 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं सर, 3 लेफ्ट हैंडर्स में से 2 तो टॉप 3 में बैटिंग करते हैं, एक क्विंटन डिकॉक है, दूसरा रायन रिकल्टन है। अब 2 ओवर में आउट हो गए थे दोनों। अक्षर पटेल का क्या काम है? मतलब हमारे पास 6 लेफ्ट हैंडर्स है, 6 लेफ्ट हैंडर्स हमारे 8 बैटर्स में से हैं। उन्होंने कहा हम तो केशव को खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन बॉलर है वो। हम उनसे गेंदबाजी कब कराएं, कैसे कराएं, कितनी कराएं, वील थिंक अबाउट इट, पर हम केशव को बाहर नहीं बिठाएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपका वाइस कप्तान इंपॉर्टेंट नहीं है? आई मीन हाउ इज दैट ओके? और अगर से चलो अगर आपने ये काम कर भी लिया, मैं तो कह रहा हूँ ब्लंडर है, पर अगर आपने कर भी लिया तो फिर आप वॉशी को खिलाते हो, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सामने डेविड मिलर एक इकलौता लेफ्टी बचा है कि कराओ ना ओवर, फिर यार उसके ओवर तो निकलवाओ। आपने उसके ओवर भी नहीं निकलवाए। बैटिंग में आपने उनको ओवर भेजा। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज हिम टू मच, पर इन नंबरों पे अक्षर आते थे, रन्स बनाते थे, ये वॉशी की फॉल्ट नहीं है। अक्षर को खेलना चाहिए, ये सोच की फॉल्ट है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस कि हमने ये बात सही नहीं की है टू बिगिन विद। दैट्स नंबर 1। दूसरी बात जो मेरी जहन में आती है, एंड आई विल कीप एनालाइजिंग, कि अगर हमें सूर्या से पूछा था टॉस पे, टॉस नहीं जीते कोई बात नहीं, पर उन्होंने पहले बैटिंग करनी थी यार, यानी कि चेज करने का तो मन भी नहीं बनाया था और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। एंड आई एम थिंकिंग यार तो फिर हम लोग बायलैटरल में टॉस जीत के गेंदबाजी क्यों करते हैं? आई मीन हम कह रहे हैं हम यहाँ पे वहाँ पे, हमें तो बाद में बैटिंग करनी है, हम चेज करते हैं, कोई 15 में कभी 10 में। लेकिन जहाँ साउथ अफ्रीका सामने आई तो हमारी माइंडसेट ये था कि हमें पहले बैटिंग मिल जाए भाई, दबाव में हम बैटिंग नहीं करेंगे, हम बॉलिंग करेंगे दबाव में। तो अगर ऐसा ही है तो यार बायलैटरल में भी सेम काम करो ना, करो पहले बैटिंग बार बार और करो बाद में गेंदबाजी। आई डोंट थिंक वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस व्हाट हैपेंड टुडे इन दिस गेम। नहीं, हम तैयार नहीं थे और हमें मुंह की खानी पड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी आई एम नॉट डन येट, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी करा दी थी हमारे तेज गेंदबाजों ने, अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह। उसके बाद एक साझेदारी, फिर वापसी और फिर आखिरी ओवर महंगा। वी हैव प्लेंटी टू टॉक, पर क्या बॉलिंग की प्रॉब्लम है, क्या बैटिंग की प्रॉब्लम है, क्या अब किसी और को बदलाव करना पड़ेगा? वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। पर क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से, तो फिर यू से जीनियस, आई हियर बुमराह। यार जीनियस है बंदा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इज डिफरेंट। आई मीन 4 ओवर में कोई 12 डॉट गेंदे डाल दी, यानी कि 2 ओवर तो मेडन डाल दिए, 15 उन्होंने कुल रन दिए और 3 विकेट चटका दी। आई मीन हाउ गुड इज ही? ये एक वो मुकाबला है जिसमें सामने वाली टीम ऑलमोस्ट 190 पे पहुंच गई है, तो 9 साढ़े 9 रन प्रति ओवर बने हैं। इस बंदे ने 3.75 रन दे पर ओवर दे के बंदा निकल गया यार। आई मीन और ऐसा नहीं है कि ये गेंदबाजी जो मिडिल ओवर्स में डाल के हल्के से चुपके से पच के निकल जाए। पहला ओवर डाला, मतलब पहला हर्षदीप ने और दूसरा ओवर इन्होंने डाला, उस ओवर के अंदर चटकाया पहले क्विंटन डिकॉक को, उसके बाद रायन रिकल्टन को। वो तो ये 2 ओवर पावर प्ले के मुश्किल वाले, उसके बाद एंड में आए ओवर नंबर 17, ओवर नंबर 19 उन्होंने डाला और उसके अंदर भी उन्होंने विकेट चटकाई एंड ही वाज इकोनॉमिकल। सिंगल दे रहे थे यार। आई मीन बुमराह इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इनको जब मौका मिलता है, एक मौका मिलता है, इस एक मौके पे ना अपनी पहचान बना देते हैं। ये जान है टीम का और सबको मनवा देते हैं कि आई मीन आई एम डिफरेंट। और मौका अगर आपने मुझे दिया, आई एम नॉट गोइंग टू स्पिल इट। तो आई मीन लीडर, हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, ये बंदा बहुत कमाल का है। तो जसप्रीत बुमराह
आपको तो मेरा सलाम है। एक मौका जो आपको मिला है, जो मौका एक आपके लिए रहा है, आपने उस पे नंबर 1 तैयारी के साथ आए थे और आपने नंबर 1 काम करके दिया और अपनी आपने पहचान बनाई है और शायद कुछ समय के लिए भारत की लाज भी बचाई है। वी से क्योंकि हम नहीं है फ्लेक्सिबल, आप 3 पे आते नहीं हैं, वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी 3 विकेट फट-फट करके गिर जाती हैं एंड देन सूर्या खेल तो रहे हैं और सूर्या रन बॉल खेल रहे हैं यार। और वो आस्किंग रेट जो है, जो 9 साढ़े 9 की थी, वो 10, 11, 12, साढ़े 12, 13 तक पहुंच जाती है एंड गेम वाज ऑलमोस्ट डन। अगर आप 10 ओवर के अंदर, और ये एक सच्चाई है, ये 12 ओवर का मार्क आप उठा के देखिए इस पूरे विश्व कप में, यू विल फाइंड। और 12 ओवर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 12 ओवर में जो स्कोर होता है, अगर आपकी 2 विकेट या 3 विकेट गिरी हो ना, आप स्कोर को डबल कर सकते हैं। अगर आप भारत के आंकड़े देखिएगा, 12वें ओवर तक हम 4 या 5 विकेट गवा चुके होते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। तो अगर हम चाहे नमीबिया हो सामने, या नेदरलैंड्स सामने, या यूएसए हो सामने, या फिर साउथ अफ्रीका हो सामने, अगर हम 12 ओवर तक विकेट ही 4-5 गवा चुके हैं, 12 ओवर के बाद आपको चाहिए 13 रन प्रति ओवर, तो यू कांट विन दिस गेम यार। ये सूर्य कुमार यादव को रन बनाने थे, क्योंकि जब तक हार्दिक आए थे, आस्किंग रेट वाज 12, नियरली 12। आई मीन कहाँ बनने वाले उतने रन यार। शिवम दुबे को छक्के-छुक्के लगा के मैच को पास तो लाते हैं, पर ना, इट्स अ बिग बिग लॉस। और अब हम कहाँ खड़े हैं, क्वालिफिकेशन कैसे हो पाएगा, इसकी बात मैं करने वाला हूँ एक्चुअली, उसकी भी आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड मोर। एक और वीडियो आएगा आज, उसमें आपकी मानी ले रहा हूँ, मैं आपके सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि जब भारत मैच हारता है तो फिर आपके सवाल आते हैं एंड वी शुड ट्राई एंड एड्रेस।